सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 8 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। लेसन को हम 3 भागों में अब तक देख चुके हैं, जिसमें कि हमने किया कि क्षेत्र क्या है, राष्ट्र क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उदय होने का कारण क्या है, उन राज्यों के नाम देखे जिन्होंने भारत से ही अलग होने की मांग की थी। उसके बाद हमने उन राज्यों के नाम देखे जिन्होंने भाषा के आधार पर अपने आप को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की। हमने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कैसे हुआ, विलय के बाद उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उस सब पर चर्चा की। उसके बाद हमने जो टॉपिक देखा वो था जो अन्य राज्य हैं उनके विद्रोही तेवर। उसमें हमने सबसे पहले जाना तमिलनाडु की समस्या के बारे में, जहाँ की द्रविड़ आंदोलन चला था। द्रविड़ आंदोलन के बाद हमने पंजाब की समस्या के बारे में देखा। पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसके बारे में जाना। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार से आहत होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद जो सिख दंगे हुए दिल्ली में उनके बारे में जाना। उसके बाद हमने राजीव लोगोवाल समझौते के बारे में देखा। आज जो हम करने जा रहे हैं इस लेसन में वो है पूर्वोत्तर की समस्याओं का अध्ययन। आइए देखते हैं पूर्वोत्तर में कैसे अलग राज्य बनाने के लिए मांगे उठी, उनका समाधान कैसे किया गया, उस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें कैसे मांगे उठी, और जो दूसरा हमारा इसमें विषय रहेगा वो है क्षेत्रीय दलों का उदय, उनके विकास के कारण भारत में कौन से प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं, उस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए इस नक्शे में आपको जो भारत के पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए 7 राज्यों को 7 बहनें भी कहा जाता है पूर्वोत्तर की। तो देखते हैं 1980 के दशक में यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग बलवती हो गई। इन क्षेत्रों में देश की 4% आबादी रहती है। ये जो 7 राज्य हैं इनमें देश की 4% आबादी रहती है सिर्फ। जो इसकी सीमाएं हैं वो चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं। देखिए जो त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय हैं वो अलग रियासतें थी। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भारत में शामिल किया गया था। इनका स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय हुआ था। जो नागालैंड है 1963 में एक अलग राज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इस कारण यहाँ पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं बलवती हुई। तो आइए आज हम जानें इनके कौन से 3 मुद्दे थे जो राजनीति पर हावी हुए। सबसे पहला है स्वायत्तता की मांग। जो दूसरा इनका मुद्दा था वो है अलगाववादी आंदोलन, और तीसरा बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। स्वायत्तता मतलब इन्होंने अपने लिए आज़ादी की मांग की। अलगाववादी आंदोलन मतलब इन्होंने कहा कि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम भारत का अंग ही नहीं है, हमें अलग कर दिया जाए भारत से। तो इस प्रकार के जो आंदोलन उठे उन्हें अलगाववादी आंदोलन कहते हैं। तीसरा है बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, मतलब इन राज्यों में जो दूसरे देशों से आए हुए लोग रह रहे थे उनके कारण इन्हें कुछ परेशानियां हो रही थी, तो इन्होंने वो
आंदोलन चलाया, क्योंकि इससे उनके रोजगार छिन रहे थे। आइए अब हम इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वायत्तता की मांग। देखिए, आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो जो ये पूरा एरिया आपने देखा, फिर से देखिए इसे, अगर हम मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो ये जो पूरा एरिया है वो असम कहलाता था। मतलब ये जो 5 राज्य हैं वो असम कहलाते थे। तो इनमें स्वायत्तता की मांग उठी, उसके लिए विरोध प्रदर्शन हुए, तो ये अलग अलग राज्य बनते गए। आइए अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला अब हम कर रहे हैं, देखिए 1960 के बाद से ही ये शुरू हुआ था। ऑल इंडिया हिल्स कॉन्फ्रेंस में एक संगठन बना था, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल, वो बाद में ऑल इंडिया हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। इनके नेताओं की मांग थी कि असम से अलग होकर एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। उस वक्त जो असम से बढ़कर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया इन लोगों की मांग की वजह से। तो देखिए, एक असम से 5 राज्य बने। जो सबसे पहला हम ले रहे हैं वो है असम के जो बोडो, करबी और दिमसा समुदाय थे, उन्होंने अलग राज्य की मांग उठाई, एक जनमत तैयार करने की कोशिश की, विद्रोही कार्रवाइयाँ भी की, अलग से स्वायत्तता की मांग उठाई, लेकिन उन्हें स्वायत्तता ना देकर एक अलग परिषद का दर्जा दे दिया गया, जिससे इनके जो विद्रोह था उसे शांत किया गया। अब हम देखते हैं अलगाववादी आंदोलन जिन 2 राज्यों में चला, वो थे मिज़ोरम और नागालैंड। तो देखते हैं अलग मिज़ोरम राज्य कैसे बना। तो जो मिज़ोरम राज्य है वो मिज़ो पर्वतीय क्षेत्र है जो असम के भीतर ही था। इन लोगों ने अपने आप को लिए स्वायत्तता की मांग की, लेकिन इन्हें एक अलग ज़िला बना दिया गया, मिज़ो जो लोग थे उन्हें, और इनके विरोध को शांत किया गया। लेकिन 1959 में एक अकाल पड़ा, जिससे कि जो असम की सरकार थी उसने इसका समुचित प्रबंध नहीं किया। इससे अलगाववादी आंदोलन को और समर्थन मिला। देखिए, पहले तो जो स्वायत्त जिला पे बात शांत हो गई थी, अब फिर से उन्होंने आंदोलन किया, और इन्हें हौसला कौन दे रहा था? पाकिस्तान की सरकार। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो इन लोगों को शह दे रहे थे विद्रोही गतिविधियां करने के लिए, और इसका आंदोलन लाल डेंगा जी कर रहे थे। पाकिस्तान की शह की वजह से इन लोगों ने भारत सरकार के साथ विद्रोह किया कि हमें अलग राज्य दिया जाए। तो जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने लाल डेंगा के साथ समझौता किया और मिज़ोरम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। पहले जिसे कि एक मिज़ो अलग से बना दिया गया था, मिज़ो एक ज़िला बना दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, मिज़ोरम एक अलग राज्य बना दिया और उसे कुछ विशेषाधिकार दिए। अब जो लाल डेंगा जी थे उन्होंने इसे मिज़ो नेशनल फ्रंट की जो अलगाववादी राह थी उसे छोड़ दिया और वो मिज़ोरम के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा ही एक विद्रोह नागालैंड को अलगाववाद के लिए चला, लेकिन उसका कोई आज तक ऐसा हल नहीं निकल पाया जैसा कि मिज़ोरम का खुशगवार हल निकला था।
आज भी मिज़ोरम की समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है। अब हम देखेंगे बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। देखिए, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन लोगों का गुस्सा इस बात पे है कि जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर आकर इनके रोजगार के अवसरों को छीन रहे हैं, उनकी राजनीतिक सत्ता पर प्रतिद्वंदी का काम कर रहे हैं, वो लोग उनकी ज़मीनें हथिया रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जाए। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि असम के एक छात्र संगठन ने इन्हें बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन चलाया। जो असम का संगठन था आसू, उसकी स्थापना 1979 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अप्रवासी बांग्लादेशी या अन्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको असम से बाहर भेजा जाए। मतलब 1951 के बाद जितने भी बाहरी लोग असम में आए हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इन्होंने राजीव गांधी जी से समझौता किया कि जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें बाहर भेजा जाए। तो जो विद्रोह रूपी हिंसा वहाँ पे असम में चल रही थी वो तब जाकर शांत हुई और जो असम गण परिषद है उसका गठन 1985 में किया गया था। इस प्रकार से एक विद्रोह क्षेत्रीयता की मांग को जो लेकर था वो शांत हुआ। आइए अब हम देखते हैं क्षेत्रीय दल क्या होते हैं। वे दल जो किसी एक क्षेत्र विशेष में सक्रिय होते हैं उन्हें हम क्षेत्रीय दल कहते हैं या राज्य स्तरीय दल भी कहा जाता है। भारत में इनकी संख्या चुनाव आयोग के अनुसार 58 है। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम हैं शिरोमणि अकाली दल, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल लोक दल, असम गण परिषद। ये कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम हैं। चलिए, ये उनके कुछ क्षेत्रीय दलों के चुनाव चिन्ह हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इनके विकास का कारण क्या है कि क्षेत्रीय दल क्यों बनते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारण। देखिए, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर भौगोलिक बनावट में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जब स्वतंत्रता के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों की सीमाएं दोबारा से निर्धारित की गई, तो कुछ जो राज्य बने उसमें रहने वाले लोग अपने पुराने संस्कृति को नहीं भुला सके। इस कारण भी कुछ क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, जैसे कि सिक्किम संग्राम परिषद, हिल्स पीपल यूनियन, जो कि बाद में एक राजनीतिक संगठन बन गई। इनसे राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। उसके अलावा जातिवाद, कई बार जाति के आधार पर भी दलों का निर्माण होता है भारत में, जैसे कि डीएमके, जो कि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में पार्टी एक राजनीतिक संगठन के रूप में आई थी और बाद में एक राजनीतिक दल बन गई। धर्म, कई बार धर्म के आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है, जैसे कि आप अकाली दल देखें, डीएमके देखें, अन्ना डीएमके देखें, जो गैर ब्राह्मणों के दल हैं। भाषा के आधार पर भी राजनीतिक दलों का भारत में बनना देखा गया है। देखिए, भारत में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन अगर हम देखें तो हर थोड़ी दूरी पर एक भाषा बदल जाती है। अनेक ऐसी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। उन्हीं भाषाओं को आधार बनाकर लोग राजनीतिक दल बना लेते हैं और अपने ही भाषी लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। इस तरह क्षेत्रीय दलों के विकास में भाषा एक अहम भूमिका निभाती है। ऐतिहासिक कारण, कई बार ऐतिहासिक कारण भी
राजनीतिक दलों के उदय का कारण बनते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना, मराठों का दल है वो। इसी तरह द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम उत्तर भारत के राज्यों के खिलाफ बनाया गया दक्षिण का एक राजनीतिक दल है। तो ये ऐतिहासिक आधार भी कई बार राजनीतिक दलों के निर्माण का कारण बनते हैं। तो चलिए, बस लगभग हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। कल हम इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं उन्हें देखेंगे। तो कल हम लेसन को इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का।